अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप मिस्टर चिप्स चैप्टर 4 के क्वेश्चन जानने जा रहे हैं। उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट थिंग्स स्टायर्ड मिस्टर चिप्स मेमोरीज। वो कौन सी चीज़ें थी, वो कौन से सोर्सेज थे जो मिस्टर चिप्स की यादों को यानी जोश दिलाते थे। तो स्टार्ट में बताया जा रहा है, द वार्मथ ऑफ फायर एंड द जेंटल अरोमा ऑफ टी स्टायर्ड हिज मेमोरीज। गर्मी यानी आग की जो तपिश है और जो एक चाय की जो अच्छी महक है वो उसकी यादों को पुरजोश कर देती थी, ज़्यादा जोश दिलाती थी। सेकंड है जी, व्हाट वाज द एज ऑफ चिप्स इन द स्प्रिंग ऑफ 1896। ये मिस्टेकनली 1896 में मिस्टर चिप्स की एज क्या थी। ही वॉज 48 इन द स्प्रिंग ऑफ 1896। 1896 में वो 48 ईयर्स ओल्ड थे। व्हाट ड्यूटी वॉज गिवन टू मिस्टर चिप्स इन 1896। 1896 में मिस्टर चिप्स को क्या ड्यूटी मिली थी। इन 1896 ही वॉज अपॉइंटेड एज हाउस मास्टर। हाउस मास्टर का मतलब होता है इंचार्ज ऑफ द हॉस्टल। हॉस्टल के इंचार्ज मुकर्रर कर दिए गए थे 1896 में, जब वो 48 ईयर्स ओल्ड थे। वेयर एंड विद होम डिड मिस्टर चिप्स गो ड्यूरिंग द समर वेकेशन ऑफ 1896। 1896 की समर वेकेशन में, मौसम गर्मा की तातीलात में मिस्टर चिप्स किसके साथ और कहाँ गए थे। विद हिज कुलीग राउडन, अपने एक दोस्त राउडन के हमरा। ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट फॉर आउटिंग। लेक डिस्ट्रिक्ट में ये आउटिंग के लिए गए थे अपने दोस्त राउडन के हमरा। हाउ मच टाइम डिड चिप्स एंड राउडन स्पेंड टुगेदर। कितना वक्त राउडन और मिस्टर चिप्स ने एक साथ गुजारा। दे स्पेंड a week together in walking and climbing in the district, लेक डिस्ट्रिक्ट। मिस्टर चिप्स ने और उसके कुलीग राउडर ने सिर्फ एक ही हफ्ता एक साथ गुजारा था, जिसमें वो वॉकिंग करते थे और क्लाइंबिंग करते थे लेक डिस्ट्रिक्ट के जो पहाड़ी लेज थे उसमें। और एक हफ्ते के बाद वहाँ से राउडन वापस चले गए थे, उन्हें कोई काम था। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड वाई डिड राउडन कम बैक। ही हैड टू कम बैक आफ्टर अ वीक ऑन सम फैमिली बिजनेस। कुछ फैमिली के मसाइल की वजह से, काम की वजह से वो एक हफ्ते के बाद वापस आ गए। वेयर डिड मिस्टर चिप्स स्टे इन लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट में किस मकाम पर ठहरे थे। ही स्टेड अलोन इन वॉसडेल हेड अ स्मॉल फार्म हाउस। वॉसडेल हेड एक छोटा सा फार्म हाउस था जहाँ पे मिस्टर चिप्स ने स्टे किया था, जहाँ पे मिस्टर चिप्स ठहरे थे लेक डिस्ट्रिक्ट में। व्हाट डिड चिप्स सी वाइल क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गेबल। ग्रेट गेबल पहाड़ पर चढ़ते हुए मिस्टर चिप्स ने क्या देखा था। ऑन क्लाइंबिंग द ग्रेट गेबल ही सा अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम द डेंजरस लेज। ग्रेट गेबल पहाड़ पर चढ़ते हुए मिस्टर चिप्स ने लड़की को एक ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिले में देखा जो इशारे कर रही थी। ऐसे उसे महसूस हुआ जैसे उसे हेल्प की नीड है और वो भागे और उनके पाँव को मोच आ गई। वाई डिड चिप्स हैस्टन टू द गर्ल। मिस्टर चिप्स लड़की की तरफ क्यों भागे। ही हैस्टन टू हर बिकॉज ही थॉट दैट शी वॉज इन ट्रबल। क्योंकि मिस्टर चिप्स ने सोचा वो मुश्किल में है और मुश्किल में वो वेविंग कर रही, इसलिए वो भागे। वाट हैपन टू द चिप्स व्हेन ही हैस्टन टू द गर्ल। इन डूइंग सो ही स्लिप्ड एंड रेंच्ड हिज एंकल। ऐसा करते हुए वो भागे और उनके टखने को मोच आ गई। रेंच्ड हिज एंकल, अपने टखने को मोच दिला बैठे। स्प्रेन भी इसे कहते हैं, मोच आना। वॉज द गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ डेंजरस लेज रियली इन ट्रबल। क्या वाकया ही डेंजरस लेज में यानी ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिले में लड़की ख़तरे में थी, मुश्किल में थी। नो शी वॉज नॉट इन डेंजर, एक्चुअली शी वॉज वीविंग टू हर फ्रेंड। नहीं, असल में वो मुश्किल में थी नहीं, असल में वो अपनी दोस्त को वेविंग कर रही थी नीचे जो दूसरी साइड पर खड़ी थी। हाउ डिड चिप्स फील्स इन द कंपनी ऑफ वोमेन। मिस्टर चिप्स वोमेन की कंपनी में, उनकी सोबत में कैसा महसूस करते हैं। चिप्स डिडंट केयर फॉर वोमेन। मिस्टर चिप्स वोमेन के लिए कोई सिंपथेटिक इस सेंस में एलिमेंट नहीं रखते थे और ना ही उसने वो ईज नहीं फील करते थे, यानी फीमेल की कंपनी से दूर भागना उनकी फितरत में था। ही नेवर फेल्ट एट ईज विद दैम। उनके साथ उससे रहना, ख़वातीन के साथ अच्छा नहीं लगता था। 13 वाई डिड चिप्स नॉट लाइक बर्नर्ड शाह, इब्सन एंड बाईसाइकिलिंग। बर्नर्ड शाह, मॉरीज और इब्सन वगैरह को और बाईसाइकिलिंग को मिस्टर चिप्स क्यों नहीं पसंद करते थे। इशू क्या था। एक्चुअली चिप्स वॉज अ कन्वेंशनल पर्सन। मिस्टर चिप्स एक रिवायती इंसान थे। ही डिड नॉट लाइक बर्नर्ड शाह, मॉरीज एंड इब्सन फॉर हिज स्ट्रेंज एंड
फॉर देयर स्ट्रेंज एंड शॉकिंग आइडियाज़, उनके जो स्ट्रेंज थे और शॉकिंग आइडियाज़ थे, जो अजीब आइडियाज़ थे, जो मॉडर्निज्म को सपोर्ट करते थे, जो लिबरल आइडियाज़ पर लिखते थे, और ऐसी ऐसी बातें, ऐसा कंटेंट जो कन्वेंशन आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट था, इसलिए वो उसे नापसंद करते थे। ही डिड नॉट लाइक इब्सन फॉर हिज डिस्टर्बिंग प्लेज, और इब्सन और ये जो थे डिस्टर्बिंग प्लेज लिखते थे जो थिएटर में परफॉर्म होते थे, तो इस वजह से मिस्टर चिप्स इन्हें लाइक नहीं करते थे। लेकिन मिस कैथरीन इनको पसंद करती थी, और मिस कैथरीन मिस्टर चिप्स के साथ शेयर कर रही हैं, तो इससे मिस्टर चिप्स ज़्यादा अपोज नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे वो बीमार होते हैं। ही डिड नॉट लाइक वुमेन टेकिंग अप बाईसाइकिलिंग बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द वुमेन, क्योंकि मिस्टर चिप्स वुमेन की फ्रीडम के अगेंस्ट था, तो वो इस चीज़ के हक में नहीं था कि वुमेन जो हैं ये वोट के हक के लिए बाहर निकलें, सड़कों पे आएँ, दंगे फसाद करें, मर्दों के शाना बशाना आकर उन्हीं की तरह काम करें, और बाईसाइकिलिंग और ये वाले सरगर्मियाँ इन्हें वो नापसंद करते थे, क्योंकि वो कन्वेंशनल पर्सन थे। वट नोशन डिड चिप्स हैव अबाउट वुमेन, मिस्टर चिप्स का फर्दर वो पूछ रहा है क्या नोशन था, ख्याल क्या था ख़वातीन के हवाले से। ही कंसिडर्ड द न्यू वुमेन ऑफ द 90s सच मॉन्स्टर्स क्रिएचर दैट फिल्ड हिम विद हॉरर। वो ये जो एडवांस लेडीज़ यानी जो 90s, हालांकि ये 80s का ज़माना है, लेकिन जो ज़्यादा मॉडर्न होती थी उन्हें 90s की लेडीज़ कहा गया, 90s की वुमेन कहा गया है। तो मिस्टर चिप्स समझते थे ये मॉन्स्टर्स क्रिएचर है, ये कोई बला टाइप की होती हैं जो किसी की नहीं सुनती, जो बड़ी मॉडर्न बनी हुई हैं। तो वो मिस्टर चिप्स को हॉरर के साथ भर देती थी, यानी उनके इन नज़रियात आइडियालॉजीज़ को देखकर मिस्टर चिप्स खौफज़दा हो जाते थे। उसके नज़दीक औरत की डेफिनेशन क्या थी? ही थॉट दैट अ नाइस वुमन शुड बी वीक, शाय एंड डेलीगेट। वो समझते थे कि एक अच्छी जो औरत होती है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, वो शर्मीली सी होती है और नाजुक होती है। वो यूँ पहाड़ों पे चढ़ना, बाईसाइकिलिंग करना, यूँ बाहर भागना, सड़कों पे आना, इस तरह की हरकतें नहीं करती। 15 कुड चिप्स एक्सपेक्ट अ वुमेन ऑन द ग्रेट गेबल, क्या मिस्टर चिप्स को तवक्को थी कि ग्रेट गेबल पर कोई वुमेन होगी? Not at all. He could not expect a woman on the dangerous rock of Great Gable. He thought that she was in trouble and needed many manly help. और उसे कभी भी तवक्को नहीं थी कि एक लड़की यहाँ पे हो सकती है, और अब उसने एक लड़की देखी तो उसे महसूस हुआ कि इसे मैन की मदद की ज़रूरत है। लेकिन वो तो खुद क्लाइंबर थी, वो तो खुद पहाड़ों पर चढ़ती थी। How was Chips brought home from the Great Gable? ग्रेट गेबल पहाड़ से मिस्टर चिप्स को कैसे उनके फार्म हाउस में वापस लाया गया, या होम कह लो। चिप्स कुड हार्डली वॉक, बड़ी मुश्किल से वॉक कर सकते थे। इट वॉज रियली हार्ड टास्क टू ब्रिंग हिम डाउन टू द स्टीप ट्रैक टू द वॉसडेल। ये बड़ा मुश्किल काम था कि उन्हें एक अमूदी ट्रैक से, यानी ऊपर पहाड़ से वॉसडेल की तरफ लेकर आना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन कैथरीन एंड हर फ्रेंड हैड टू डू दिस जॉब, उन्होंने ये काम कर दिखाया, और उसे अपने कंधों पर हाथ रख कर लेकर आई वापस उनके फार्म हाउस में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल हु हेल्प चिप्स टू रीच हिज प्लेस एंड व्हाट वाज हर एज? हर नेम वॉज कैथरीन ब्रिजेस। कैथरीन ब्रिजेस उनका नेम था। शी वॉज ओनली 5 years ओल्ड। हाउ वॉज कैथरीन ब्रिजेस लुक? उनकी लुक कैसी थी? शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज एंड फ्रिकल चीक्स, और उनके जो चीक थे यानी जो गाल थे, रुखसार थे, उन पर कुछ फ्रिकल थे, कुछ स्पॉट्स थे, एंड स्मूथ स्ट्रा कलर्ड हेयर भी थे उनके। वेयर वॉज द कैथरीन ब्रिजेस स्टेइंग? कैथरीन ब्रिजेस कहाँ पे स्टे कर रही थी? शी विद हर गर्लफ्रेंड वॉज स्टेइंग एट अ फार्म, वो भी एक फार्म में अपनी दोस्त के हमरा स्टे कर रही थी। वाई डिड कैथरीन विजिट चिप्स ऑन हर बाईसाइकिल? कैथरीन विजिटेड हिम डेली ऑन हर बाईसाइकिल बिकॉज शी थॉट हर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्सीडेंट, क्योंकि वो अपनी ज़ात को उसके हादसे का सबब समझती थी, इसलिए वो उसकी काफ़ी अयादत करती रहती थी, और अयादत करते हुए वो आइडियाज़ शेयर करती थी, आपस में इनकी कन्वर्जेशन होती थी, बातें होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को पसंद करने लग पड़ते हैं।